नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। और इसमें आज बात होगी, आज मुद्दा होगा आपकी हमारी सेहत से खिलवाड़ का। डेंगू अपने आप में खतरनाक बीमारी है, लेकिन असाध्य नहीं है। अगर इसकी रोकथाम के उपाय जिनके दावे होते हैं वो प्रॉपर किए जाएं तो किसी की जान नहीं जाएगी और इससे रोकथाम बड़ी आसानी से हो जाएगी। पर अफसोस ऐसा होता नहीं है और इसीलिए मुद्दा हर साल इस मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते उठता है, गर्माता है। मध्य प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी भोपाल हो या कमर्शियल कैपिटल इंदौर, संस्कारधानी जबलपुर हो या फिर ग्वालियर, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू का डंक लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, अगर आप इसको देखेंगे तो मामला समझ पाएंगे। ग्वालियर में 11 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हो गई। यहां मरने वालों की संख्या 4 है। 700 से अधिक लोग अब तक संक्रमित हैं। भोपाल में शुक्रवार तक 324 डेंगू मरीज मिले हैं। इनमें 110 मरीज केवल 27 दिनों के भीतर ही सामने आए। इंदौर में अब तक 1 मरीज की मौत हुई है। 390 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इंदौर में बढ़ते डेंगू मच्छरों से परेशान लोगों को राहत के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने लार्वा कंट्रोल स्प्रे का नियमित छिड़काव करने और अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक बढ़ाने। इधर जबलपुर में मरीजों की संख्या 260 के पार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 4 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के हाईकोर्ट को सख्त निर्देश देने पड़े। सप्ताह भर में प्रशासन से जवाब मांगना पड़ा। अब क्या स्थिति है जरा यह भी आप जान लें। शहर शहर डेंगू के कहर की तस्वीरों के बाद जरा स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े क्या कहते हैं, इसको भी आप देखें। लगातार बढ़ते डेंगू के मामले चिंता की बात है। भोपाल में 324 केस इसमें अब तक सामने आए। वहीं इस पूरे मामले में ग्वालियर में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद यह और गंभीर लगता है। 700 लोग इसमें संक्रमित हैं। इंदौर में 1 की मौत हो गई है और 390 लोग इसमें संक्रमित हैं। इसके अलावा जबलपुर में मरीजों की संख्या 260 के पार है। लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों से प्रदेश चिंतित है, प्रदेश के लोग चिंतित हैं। यहां तक कि अदालतों को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। भोपाल में 324 केस, ग्वालियर में 11 वर्ष के बच्चे की मृत्यु जैसा लगातार चिंता की एक बात है। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इस पर हाईकोर्ट इस मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रशासन को आदेश दे चुका है। यह कह रहा है कि कितने केसेस हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया गया, सरकार की और प्रशासन की तरफ से इसमें एहतियातन अब तक क्या कदम उठाए गए, इनका पूरा डिटेल अगली सुनवाई में मांगा गया है। और यह अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद 4 अक्टूबर को होने वाली। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा और इस पैनल से जुड़कर हम पूछेंगे कि क्या और किस तरह के हालात हैं, क्यों ये हालात हैं, और इस तरह की परिस्थितियां अगर सामने रहती हैं तो खुद का बचाव आप कैसे कर सकते हैं। जिम्मेदारों को जोड़ने का भी प्रयास है, उनसे भी पूछेंगे कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल डेंगू के डंक से जुड़े कुछ आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, कुछ तस्वीरें हैं जिनको लेकर बड़ी चिंताएं हैं। और यही चिंता जब कोर्ट तक पहुंची है तो कोर्ट में इस मामले को लेकर अब सीधे सीधे संज्ञान लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए कहा गया। हालांकि दावा यह किया जाता है कि पूरे वार्ड दुरुस्त किए गए हैं, लोगों को ताकीद की गई है, दवाओं का छिड़काव किया जाता है, वक्त वक्त पर मच्छरदानियां बांटी जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी जमीन पर होता नजर नहीं आया। अगर ये सारे दावे सत्य होते, ये सब कुछ हो रहा होता, तो शायद संभवतः ऐसी तस्वीर, ये चिंताजनक हालात नहीं होते। और इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी, वरिष्ठ चिकित्सक, भोपाल से जुड़ गए हैं। और साथ में हमारे एक और डॉक्टर इसमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं श्रीवास्तव जी, भी हमारे साथ में इस पूरे मामले पर जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। डॉक्टर जयप्रकाश जी और श्रीवास्तव जी, नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो स्थिति है इस पर कोर्ट चिंतित है, लोग परेशान हैं, करना क्या है लोगों को कई बार बताया जाता है, हम भी इस पर अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, चूक आप कहां देखते हैं, ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर यदि डेंगू की बात करें तो पिछले कुछ महीने से लगातार प्रकरण बढ़े हैं और इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो शासकीय आंकड़े हैं जी, शासन उन्हीं आंकड़ों को मानती है जिसमें शासन का एलाइजा टेस्ट सरकारी अस्पताल में उनकी व्यवस्था के अंतर्गत पॉजिटिव पाया जाता है। इसमें खासकर कार्ड टेस्ट को जो दूसरे टेस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कराने में आसानी से कराने में अपने आप को सक्षम मानते, वो टेस्ट को सरकार तवज्जो नहीं देती। उनको अधिकृत रूप से ये नहीं बोलती कि ये टेस्ट पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जब किसी टेस्ट पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो शासन का अधिकार है वो उस टेस्ट को बंद करवा दे। दूसरी चीज़, जब हम कभी किसी मरीज को, हमारी जो व्यावहारिक समस्या होती है ये आती है कि हम किसी मरीज को ये बोलते हैं कि ये इसका सैंपल लेकर आप प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल चला जाइए, जांचें करा के आ जाइए। तो उस कंडीशन में मरीज हमको ये बोलता है कि हम प्राइवेट अस्पताल इलाज कराने आए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए आए। ऐसी परिस्थिति में हम सरकारी अस्पताल जाकर जांच नहीं कराएंगे। और जैसे मसलन यदि हमारे पास 10 मरीज आए तो 10 के हम कैसे टेस्ट भेजें, कैसे टेस्ट रिपोर्ट आए, उनकी व्यावहारिक समस्याएं, कितना समय लगेगा, ये व्यावहारिक समस्याओं का हम लोगों को अक्सर सामना करना पड़ता है। तो या तो शासन को जो टेस्ट को वो मान्यता नहीं देते उनको बंद करवा दें और समुचित रूप से जो बड़े बड़े अस्पताल है कम से कम वहाँ से एक चैनल, एक पूल, एक नेटवर्क क्रिएट करे कि यदि वहाँ से सैंपल सरकारी अस्पताल जाए, जल्दी से उसकी जांच हो, जांच होकर रिपोर्ट आए, ताकि हम त्वरित गति से निजी चिकित्सक भी निजी चिकित्सालयों में इन व्यवस्थाओं को और ज़्यादा कारगर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें और लोगों को भी संतुष्ट कर सकें। क्योंकि जो पेशेंट प्राइवेट में आता है उसकी मानसिकता ये होती है कि वो किसी भी प्रकार की दौड़ भाग नहीं करना चाहता, वो अपनी सुख सुविधा के लिए आता है और वो अपनी परेशानी, उसकी व्यावहारिक परेशानी और उसकी बाकी परेशानी कम से कम वो उसके लिए आता है। साहब बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये व्यावहारिक दिक्कतें पहली बार होंगी, इनके बारे में डिस्कस किया होगा, प्रशासन से कई बार इसमें बातचीत की गई होगी, कहाँ और किस तरह की चूक है, क्यों ये सुधर नहीं पा रहा? देखिए, यहाँ 2 दिक्कतें आती हैं कि शासन ये बोलती है कि हम जो एलाइजा टेस्ट करते हैं वही अधिकृत रूप से डेंगू के पॉजिटिव और नेगेटिव का क्राइटेरिया होगा। यदि ऐसा कुछ है तो वही रिएजेंट हम लोगों को प्रोवाइड कराएं, प्राइवेट अस्पतालों को प्रोवाइड कराएं, ताकि प्राइवेट अस्पताल शासन के साथ एक तादाद में, एक सामंजस्य, एक समरसता के साथ और एक रूपता के साथ व्यावहारिक रूप से, तार्किक रूप से एक तादाद में और सामंजस्य स्थापित करके और अच्छा काम करके दे सके। ये भी किया जा सकता है जी। आप हमारे टेस्ट को, एलाइजा किट टेस्ट को मानते नहीं। एलाइजा सिर्फ आपके पास रिएजेंट है, तो जो एलाइजा रिएजेंट आपके पास है उसकी व्यवस्था है प्राइवेट अस्पतालों में या फिर क्षेत्रवार, कम से कम जो बहुत नज़दीकी चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय, वहाँ करवा दें, ताकि हम लोग 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो भी आपकी शासकीय चिकित्सालय डिस्पेंसरियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ा दें। अब जैसे भोपाल का मामला, भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में होगा, एम्स में होगा, 1250 में होगा। तो ये बड़े बड़े अस्पतालों की यदि हम व्यावहारिक रूप से दूरी देखें, होशंगाबाद रोड से दूरी देखें तो 12-15 किलोमीटर, तो ऐसी परिस्थिति में या तो उनके गवर्नमेंट के सेंटर्स बढ़ा दिए जाएं या फिर उनके रिएजेंट बाकायदा जिम्मेदारी के साथ और जवाबदेही के साथ निजी चिकित्सालयों को भी देकर इस व्यवस्था को और कारगर तरीके से लोगों के हित में सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से लोगों के हित के लिए इस बात को आगे बढ़ाया जाए और सामंजस्य के साथ हम लोगों को एलाइजा का रिएजेंट दिया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। जी, डॉक्टर श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव जी नगर निगम ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। पहले तो ग्वालियर में भी आप देखें बच्चे की मौत होना, काफ़ी सारे लोगों का इससे अफेक्टेड होना, इतने बड़े शहर और उसके आसपास की व्यवस्थाएं, जिसको हम ये मानकर चलते हैं कि ना तो यहाँ जागरूकता की कमी होगी और ना ही यहाँ अमले को ये बार बार बताने की आवश्यकता है कि अगर आपने इसकी रोकथाम के काम टाइम पर नहीं किए तो क्या दिक्कत होगी। अब जब स्थिति विकराल होती है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? ग्वालियर की स्थिति क्या है आपके मुताबिक? देखिए, ग्वालियर में नगर निगम द्वारा जो मलेरिया विभाग के सहयोग से फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है, जो डेंगू केस होते हैं वहाँ हमारी टीम जाती है और आसपास के 400 मीटर जो एरिया है उसमें फॉगिंग का कार्य किया जाता है। और जो लार्वा के जुर्माने हैं उस पर भी अभी तक हम 117 जो पॉइंट्स हैं जहाँ लार्वा हमको मिला, वहाँ हमने कम से कम 21,000 रुपये का जुर्माना किया हुआ है। हाँ, थोड़ी जागरूकता की थोड़ी कमी तो है, तो हमने गाड़ियों में, अपने जो कचरा गाड़ी जाती हैं वो सभी वार्डों में वहाँ जिंगल बज रहा है, डेंगू मलेरिया का रोकथाम कैसे किए जाए। और जनता को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। जनता केवल
फॉगिंग के भरोसे ना रहे, वो अपने भी उपाय करे। जैसे घर के बाहर जो पानी की टंकियाँ रहती हैं उसको ज़रूर थोड़ा ध्यान से चेक करे, उसमें लार्वा ना पनपे, उसको प्रति 2 दिवस में उसको बदलते रहे मांझ के बदले। ऊपर छत में भी चेक करें कहीं गमले में पानी तो नहीं भरा है, और छोटे कप बर्तन इसमें भी जो है पानी ना भरा हो, क्योंकि इस साल ग्वालियर में अतिवृष्टि हुई है। इसकी वजह से जल भराव के स्थल भी बढ़ गए हैं। छतों में भी पानी की जो मात्रा है वो थोड़ी बर्तनों में, गमलों में वो बढ़ी हुई है। तो जनता को भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। हम लोगों के पूरे प्रयास हैं कि हम डेंगू रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई कर पाएँ। ये है। हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर मैं फिर आऊँगा। मेरी सहयोगी हैं निहारिका शर्मा, वो इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और इंदौर में क्या हालात है, क्योंकि इंदौर के भी आंकड़े हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। 390 केसेस सामने आना, वो भी कमर्शियल कैपिटल में, जहां स्वच्छता के मामले में पूरे देश पे जहां का नाम है। निहारिका सवाल उठाता है, क्या यहां पर अमला काम नहीं कर रहा? क्या यहां पर लोग अवेयर नहीं हैं? स्वच्छता के मापदंड कायम करने वाले इलाके में ऐसा हो तो ये हैरानी होती है। इंदौर वो जगह है जो 7वीं बार स्वच्छता में सिरमौर बना है, और ऐसे में इंदौर में इस तरह की स्थिति बहुत ही दुखद है। इंदौर में 390 केसेस जो है वो मिल चुके हैं। एक जो बच्चा है उसकी मौत हुई है, और ऐसे में अभी की अगर आप बात करें, जैसे कि आपने सवाल किया है, तो बिल्कुल इंदौर में कोशिश ये रही है हमेशा से ही कि लार्वा जो है उसे नष्ट करने के लिए सबसे पहली टीम जो भी जाती है वही पूरी तरह से काम करके आ सके। लेकिन ये नहीं होने के बावजूद एक ही जगह पर 3-3, 4-4 टीम की तैयारी होने के बावजूद इसमें जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें नेगेटिव की टीमें वो हमें असफल नजर आ रही है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंदौर में ये है कि शुरू से बोला जा रहा है कि फॉगिंग मशीन जो है अपने शहर में चलाई जाए, लेकिन आज तक पूरा बारिश का मौसम अब करीब खत्म होने लगा। निहारिका, आपकी आवाज़ आ तो रही है लेकिन थोड़ा कट रही है। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा और स्पष्टता से आपको सुन पाएँ। मैं अगेन डॉक्टर वैभव के पास लिए चलूँगा। वैभव जी, अभी आपने कहा कि हमारा सारा कार्य, पूरा अमला हमारा तत्पर है। हम ये मानना भी चाहें तो आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते। आप पूरे प्रदेश के आंकड़े देखें, ग्वालियर में 700 या उसके ऊपर केसेस दिखाई पड़ रहे हैं। लैग कहाँ आपको लगता है? आपने कहा कि लोग इस बारे में अवेयर नहीं है। हमने कई बार लोगों को जुर्माना भी किया है। कोई अपनी जान से खेलने को लेकर क्या इतना सतर्कता के अभियान के बावजूद क्या अपने आप को इतना लापरवाह बना सकता है कि इस स्थिति की तरफ हम बढ़ जाएं? 700 केसेस दिख रहे हैं, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। इस बार क्या हुआ, अतिवृष्टि के कारण जो इलाके जहाँ पानी अधिक भरा हुआ है, जैसे हमारा वार्ड 5, वार्ड 18, यहाँ पानी अधिक भरा है, प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, लोगों ने प्लॉट खरीद के छोड़ दिए हैं। तो इन क्षेत्रों में ही ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। तो ऐसे में हमने अपने जेडो जो हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, उनको आदेश दिए हुए हैं कि ऐसे प्लॉट मालिक जो अपना प्लॉट खाली छोड़ गए हैं और उस पर कुछ निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पानी भरने की संभावना अधिक रहती है, लार्वा पनपने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे लोगों को नोटिस जारी करें, वो खुद पानी की निकासी करवाएं। अगर नहीं करवाते हैं तो उन पर जुर्माना कार्रवाई करें। नगर निगम भी अपना मड पंप की सहायता से, सक्शन मशीन की सहायता से जल भराव वाले जो स्थल हैं उनको, जल भराव वाले स्थलों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे, जिससे लार्वा पनपने की संभावना काफ़ी कम हो सके। तो अतिवृष्टि के कारण जो जल भराव हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कि इस बार डेंगू थोड़ा सा अधिक फैला। आपके जिम्मे सर पूरे ग्वालियर की हम सेहत माने तो गलत नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल उचित है कि आपके जिम्मे सबकी सेहत है। लेकिन जो दावे आप कर रहे हैं, ज़मीन पर आप भी जानते हैं कई जगह जल भराव, चलिए लोगों को हम बाद में इस मामले में ब्लेम कर सकते हैं, कई सारी जगहों पर अतिवृष्टि तो छोड़िए, 2 घंटे की बारिश के बाद जल भराव का होना, रुकना, कई दिनों तक पानी का रुक करके ठहर कर गंदगी को क्रिएट करना, ये सब होता है। जिम्मेदारों पर क्या विभाग के भीतर भी कोई एक्शन हो रहा है? जी, हमने जो हमारे कमिश्नर सर हैं उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि जो स्थल जहाँ जल भराव हो रहा है वहाँ क्या समस्या है, क्या वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, क्या वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है, क्या वहाँ पर जो निकासी की व्यवस्था है वो उचित नहीं है। तो जेडोस द्वारा सभी ने रिपोर्ट दी है और उस पर जो आगे जाके जो काम होगा
उससे अगले वर्ष जो बारिश होगी, आगे आगामी समय में अगर बारिश होगी तो चलिए हर बरस की स्थिति उत्पन्न न हर हो, बरस तो डॉक्टर ये साहब देखा हम लोग जाएगा। यही मानकर चलते हैं कि अगले वर्ष स्थिति पिछले बार से बेटर होगी। हरप्रीत कौर रीन है, हमारी सहयोगी हैं, आप भी सुनिएगा, भोपाल से जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, क्या स्थिति राजधानी भोपाल की? आंकड़े तो ये बताते हैं कि ऐसे स्थितियां होनी नहीं चाहिए, राजधानी में कम से कम इतने केसेस सामने नहीं आने चाहिए जो हालात अभी हम देख रहे हैं। अभी हम रोकथाम के बारे में भी बात कर रहे हैं, अमले की सक्रियता पर भी बात कर रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस पर भी बात कर रहे हैं। क्यों इतने केसेस? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अभी तक इस साल ये महीना सितंबर का आखिरी महीना है, तो अभी तक के मामले 314 से ज्यादा डेंगू के मरीज यहाँ पर सामने आए हैं। और नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम का कहना है कि उनके पास 12 ऐसे वाहन है जिनसे फॉगिंग मशीन से लगातार दवाइयां डालकर फॉगिंग की जाती है, मच्छरों को भगाया जाता है, लाखों को नष्ट किया जाता है। लेकिन राजधानी भोपाल में 80 से ज्यादा वार्ड हैं और 12 महज जहाँ पर मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, और उनमें से भी 2 या 3 गाड़ियां राजधानी भोपाल के वीवीआईपी इलाकों में तैनात रहती है। यानी आम आदमी के हिस्से में भी बहुत कम ऐसी गाड़ियां फॉगिंग मशीन का यूज हुआ है। हालांकि नगर निगम की टीम खुद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की उतरती है। कई हॉस्पिटल, होटल्स, रेस्टोरेंट और कॉलोनियों में उन्होंने जहां लार्वा मिला है वहां पर उन्होंने जुर्माना लगाया है, लेकिन ये काफी नहीं है। लेकिन इसके इतर एक और तस्वीर है कि सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित मरीजों के आने के बाद यहाँ पर वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। मौत का एक भी मामला इस साल सरकारी हॉस्पिटल में सामने नहीं आया है। तो ये बड़ी राहत की बात है। इस वक्त मरीज जो है उनके परिजन, डेंगू मरीज उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाले इलाज में संतुष्ट है। आपके घर में किसको डेंगू हुआ था, क्या हालत थी? मेरे घर में करिए, उसके बाद डेंगू के पॉजिटिव आया तो फिर उसे एडमिट करा, तभी बहुत अच्छे से इलाज। चलिए, सुनकर राहत हुई है हरप्रीत के यहाँ जो लोग एडमिट होने आते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो एडमिट होने आते हैं वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर जाते हैं। इस कार्यक्रम को हम कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर पालीवाल, एक बहुत छोटी सी बात सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप कार्यक्रम के अंत में इसे दोहरा दें, बता दें डेंगू ना हो इसके लिए क्या करना है, और अगर होने का शंका हो तो क्या करना है। देखिए, उसके पहले मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि सरकार को ये मालूम है कि समस्या क्या है, और प्रत्येक वर्ष सिर्फ समस्या पर विचार होता है, समाधान सही तरीके से नहीं मिलता है। उत्तरोत्तर इसलिए डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको बुखार है, साथ में यदि आपके हाथ पैर में दर्द है, कंपन है, और अचानक आपको बॉडी में बहुत कमजोरी लग रही, सर दर्द है, या किसी भी इस तरह का लक्षण है जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, तो चिकित्सक के पास जरूर जाएं, और चिकित्सक के पास जाने के बाद अपनी जांच कराएं। और जांच कराने के साथ साथ जो हमारा सामाजिक दायित्व है, डेंगू के हर एक मरीज को सबसे पहले अपने घर में खुद मच्छरदानी लगाकर रहना चाहिए, ताकि यदि उसको कोई मच्छर काट के किसी स्वस्थ परिवार के व्यक्ति को ना काटे, ताकि परिवार में डेंगू ना फैले। ये तो हो गई व्यक्ति की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद यदि हम समाज की और शासन की बात करें तो शासन के बारे में मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर साल वही घिसी पिटी समस्याएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है डॉक्टर साहब, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि जो डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल साहब कह रहे हैं कि सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, समाधान की तरफ अगर आप सोचकर आगे बढ़ें और रियली बढ़ेंगे तो अगली बार आपको ऐसे आंकड़े देखने को नहीं मिलेंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। डेंगू से सतर्क रहें, इस डंग से आप और अपने परिवार को बचाएं, इसलिए एक पूरा कार्यक्रम था। आलोचना मात्र से काम नहीं चलेगा, समाधान की तरफ बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।